हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। हमारा यहाँ पे कार्डियक साइकिल चल रहा है, ठीक है। हम सर्कुलेशन का टॉपिक कर रहे हैं, सर्कुलेशन सिस्टम, ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने इससे पहले यहाँ पे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया था कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हमने देखा, कंडक्शन सिस्टम देखा था हार्ट का। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, सिस्टोल, डायसिस्टोल। तो थोड़ा सा भी पहले रिकॉल करते हैं अपना पिछला लेक्चर कि उसमें हमने क्या क्या देखा था। देखो, दिस इज़ योर हार्ट, हम कंडक्शन देख रहे हैं। दिस इज़ योर हार्ट। आपको पता है कि हार्ट मस्कुलर टिश्यू का बना होता है, पूरा का पूरा मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। ये बात आपको क्लियर है? ओके। अब इसमें आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रकार की मसल्स होती हैं जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए सिग्नल देते हैं। किसी भी तरह का कोई भी न्यूरॉन नहीं होता यहाँ पे। न्यूरॉन यहाँ पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज करते हैं। यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू, मसल्स ही होती हैं जो सिग्नल रिलीज करती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है। अभी ये कौन से होते हैं? ये कुछ स्पेशल प्रकार के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं वो देखो, इधर देखो। ऐसे नोड होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वो ऐसे नोड होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या है कि सोडियम आयन की एंट्री कराता है इस टिश्यू के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर सोडियम आयन की एंट्री कराता है। सोडियम आयन की एंट्री होते ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन बाहर आता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने सोडियम आयन की एंट्री कराई। इसके बाद ऐसे नोड से फिर एवी नोड के पास जाता है। ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं? ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। क्लियर? अब एवी नोड आया, ठीक है। एवी नोड के पास सिग्नल आए। एवी नोड के बाद सिग्नल आपके ये बंडल ऑफ हिस में आएंगे। बंडल ऑफ हिस में सिग्नल आने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ऐसे नोड से एवी नोड 0.1 सेकेंड स्लो होता है। 0.1 सेकेंड स्लो होता है ऐसे नोड से एवी नोड। क्लियर? अब देखो, और उतनी देर में ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर एवी नोड के बाद ये बंडल ऑफ हिस में आते हैं। बंडल ऑफ हिस में आने का क्या मतलब है? देखो, आपको पता है कि हार्ट की जो आउटर कवरिंग है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम की बनी हुई है। पूरी की पूरी जो आउटर कवरिंग है वो किसकी बनी हुई है? फाइब्रस पेरिकार्डियम की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके बाहर, इसके अराउंड अगर मैं इस तरीके से एक हार्ट की कवरिंग बना दूँ, दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, तो ये पेरिकार्डियम की होगी, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की। दिस इज द वेरी टफ लेयर ऑफ हार्ट, ठीक। अब ये जो टफ लेयर है, ये यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में भी एंट्री करता है, ठीक है। इस तरीके से एंट्री किया हुआ होता है यहाँ पे। क्लियर? अब इतना टफ है ये, इतना टफ है कि कुछ भी एंट्री नहीं करवा रहा। मतलब कि दिस लेयर इज नॉट परमेबल फॉर सोडियम आयन। दिस लेयर इज नॉट परमेबल फॉर सोडियम आयन, मतलब ये सोडियम आयन की एंट्री नहीं करवाएगा। अब ये सोडियम आयन की एंट्री नहीं करवा रहा है। जब नहीं करवा रहा है तो सिग्नल्स कहाँ से आएंगे यहाँ पे? तो इसलिए बंडल ऑफ हिस के पास सिग्नल आता है। मतलब कि जो भी सिग्नल है, जितना भी सोडियम आयन यहाँ से एंट्री करेगा वो सेंटर से ही करेगा। बंडल ऑफ हिस के पास आएगा, बंडल ऑफ हिस से बंडल ऑफ ब्रांचेस के पास आएगा, फिर यहाँ से पुरकिंजर फाइबर्स के पास जाएगा और तब वेंट्रिकल पुश होंगे, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक, और रिलैक्स होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब आ जाओ कार्डियक साइकिल, सिस्टोल और डायसिस्टोल पे। अब देखो, ध्यान से देखो इधर। ये आपका एट्रिया हो गया, ठीक है। आपका लेफ्ट साइड हार्ट हो गया जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये आपका हो गया है राइट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। इतनी बात क्लियर हुई?
ये आपको अच्छे से पता है कि ये आपका क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, जब कार्डियक साइकिल में सिस्टोल डायसिस्टोल होता है, सिस्टोल और डायसिस्टोल ना 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा होगा? सबसे पहले होगा एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायसिस्टोल, देन वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायसिस्टोल। इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होना है आपका पूरा कार्डियक साइकिल। अब ये जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है ये कितना होता है? 0.8 सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख दूँ, चलो अभी बाद में लिखवा देते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। और लिख देते हैं ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। One cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 0.8 सेकेंड होगा 1 कार्डियक साइकिल। 1 कार्डियक साइकिल में ये चारों स्टेप्स कंप्लीट होंगे। अब देखो क्या होता है, एक हम यहाँ पाई चार्ट भी बनाते हैं जिसकी हमें नीड है। ये आपका पाई चार्ट हो गया। ठीक, पाई चार्ट है, इसमें 4 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड ये वाला एरिया हो गया, 0.1 सेकेंड ये, और 0.3 सेकेंड्स ये वाला एरिया हो गया। ठीक, 3। अब देखो क्या होगा, क्या होता है कि सबसे पहले ज्वाइंट डायसिस्टोल होता है जो 0.4 सेकेंड्स में है। यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा बेटा ज्वाइंट डायस्टोल। अब इसका क्या मतलब है? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है कि इस ड्यूरिंग, ज्वाइंट के मीन्स दोनों, डायस्टोल के मीन्स रिलैक्स। ठीक है, मतलब दोनों रिलैक्स। कौन? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स हैं। अब जब वो रिलैक्स कंडीशन में है तो ये वॉल्व ना ओपन नहीं रहेगा, दिस वॉल्व इज क्लोज्ड, और इससे पहले क्लोज्ड बना देते हैं। ठीक, अब देखो ये दोनों ही वॉल्व क्लोज हैं, दोनों ही वॉल्व क्लोज हैं। इस ड्यूरिंग हो क्या रहा है? इस ड्यूरिंग सिर्फ इतना हो रहा है कि एट्रिया के अंदर ब्लड की फ्लिंग हो रही है। एट्रिया के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ब्लड की फ्लिंग हो रही है, सिर्फ ब्लड की फ्लिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है अभी। ओनली यहाँ पे ब्लड आ रहा है। इस वाले एट्रिया में लंग्स के थ्रू आ रहा है, इस वाले एट्रिया में सुपरवेना केवा के थ्रू आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि दोनों ही क्या है? रिलैक्स। ज्वाइंट डायसिस्टोल का मतलब दोनों ही रिलैक्स हैं, सिर्फ एट्रिया में ब्लड की फिलिंग हो रही है। तो आओ इस बात को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? एट्रियल फिलिंग। पहले क्या हुआ? एट्रियल फिलिंग। अब एट्रियल फिलिंग के थ्रू क्या होगा? जब इसमें ब्लड भरा जा रहा है, बहुत सारा ब्लड आ रहा है, अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, बट जब ये ब्लड इसमें भरा जा रहा है तो ब्लड का भी तो कुछ वेट होगा ना, ब्लड का भी तो वेट होगा ना, बिना वेट के तो ब्लड नहीं है। तो इस वेट की वजह से इसमें ये जो वॉल्व लगे हुए हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये ओपन होंगे। ये वॉल्व ओपन हो गया। ठीक है, इधर का भी वॉल्व ओपन कर देते हैं हम, ट्राइकैप्सिड, बाइकैप्सिड। ठीक है, देखो जब तक ना ये क्लोज्ड रहते हैं, तब तक यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि वेंट्रिकल के पास बिल्कुल ही ब्लड नहीं होता है। वेंट्रिकल अपने पास थोड़ा ब्लड बचा के रखे रहते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लड ये जो है ये बचा हुआ रखा हुआ है, पहले से ही है। ये इनके पास ये वाला ब्लड जो है ये पहले से ही है। जब वॉल्व बंद थे, ध्यान देना इस बात को, ये जो ब्लड है अराउंड 60 ml ब्लड, ये एट्रिया की फिलिंग हो रही थी, वॉल्व बंद थे तब ही इसमें था, पहले से ही था ऑलरेडी। ठीक, अभी जब ये ओपन हुआ ब्लड के वेट से जब ये वॉल्व ओपन हुए हैं तब अब यहाँ पे ब्लड भरेगा।
ठीक है। आओ मेरे से दूसरे कलर से हम यहाँ पे फिलिंग दिखाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये इधर देखो, अब ब्लड की फिलिंग हो रही है, ठीक है। ये कलर नहीं सही लग रहा है। ये इधर ब्लड की फिलिंग हुई, कब फिलिंग हुई ये दोनों साइड ब्लड की? जब ये वॉल्व ब्लड के वेट के प्रेशर की वजह से ओपन हुए हैं, ठीक है। कब हो रही है फिलिंग? जब ब्लड के वेट के प्रेशर की वजह से ये वॉल्व ओपन हुए, तब यहाँ पे ये वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हुई। अब ये जो फिलिंग हुई इसे हम बोलेंगे पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और इस बात को भी लिख लेते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सेकेंड पॉइंट आपका होगा पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये दो बातें आपकी हुई हैं, ठीक है। कब हुई हैं? इन 0.4 सेकेंड में। इस 0.8 सेकेंड में से ये 0.4 सेकेंड में इतनी बात हुई है कि यहाँ पे जॉइंट डायसिस्टोल रहा है, मतलब कि दोनों ही रिलैक्स रहे हैं, कोई सिग्नल नहीं मिला है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एट्रिया में ब्लड की फिलिंग हुई है, बाहर से बहुत सारा ब्लड यहाँ पे फिल हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड के वेट की वजह से ये वॉल्व यहाँ पे ओपन हुए, जो पहले से बंद थे वो अब ओपन हुए। ओपन होने की वजह से अब वेंट्रिकल की फिलिंग हुई, तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक। अब देखो कैसे ए बी नोड में सिग्नल नहीं आया, अब ऐसे नोड ने सिग्नल्स देना स्टार्ट किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, रिलैक्सेशन होगा, मतलब एट्रिया सिस्टोल हो गया और डायसिस्टोल होगा। देखो कैसे होता है। यहाँ पे दो बातें होंगी। पहला क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट बात होगी यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कह लो, कॉन्ट्रैक्शन कह लो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है बच्चों को, तो एट्रियल सिस्टोल लिख देते हैं। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी सही है। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद और क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे एक्टिवली वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा। एक्टिवली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एट्रिया है ना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मतलब कि सिस्टोल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक्टिवली वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग होगी। तो और थोड़ा सा पहले ब्लड की फिलिंग दिखा देते हैं। मैं इधर अलग कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो ये कब हो रहा है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा अमाउंट में ब्लड आता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं आता है, थोड़ा अमाउंट में आता है, पतली से समझ लो लेयर ही आती है। तो ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला ब्लड आया है इधर, और इधर भी आ गया है, ये लो, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अब ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये एट्रिया सिस्टोल हुए और थोड़ा थोड़ा जो ब्लड इसमें था वो आ गया। अब पूरी तरीके से वेंट्रिकल ब्लड से भर गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरी बात क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिवली वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रहा है। सेकेंड बात लिख लो यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या देखा कि 0.8 सेकेंड का ये कार्डियक साइकिल है, ठीक है, जिसमें से 4 सेकेंड्स में कुछ नहीं हो रहा है, जॉइंट सिस्टोल है, मतलब दोनों ही रिलैक्स हैं, एट्रिया भी कुछ नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल भी कुछ नहीं कर रहा है, बस एट्रिया में चुपचाप से ब्लड फिल हो जा रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, फिल हो रहा है। और हमारे वेंट्रिकल्स के पास पहले से ही 60 ml, अराउंड 60 ml ब्लड स्टोर रहता है, क्लियर। तो अब जब ब्लड का वेट यहाँ पे भरा, ब्लड भरा यहाँ पे, उसका वेट बढ़ा तो उसके वेट से ये डोर जो थे ये ओपन हो गए, वॉल्व ओपन हुआ। वॉल्व ओपन होने की वजह से उसमें जो भी एट्रिया में ब्लड था वो नीचे आया वेंट्रिकल में। इसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इतनी बात है 4 सेकेंड में हुई। फिर अगला जब ये 0.1 सेकेंड है, इसमें क्या हुआ कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा है वो भी वेंट्रिकल में आ गए। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, 0.3 सेकेंड्स में क्या हो रहा है? 0.3 सेकेंड्स में क्या क्या हो रहा है?
अब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है, रिलैक्स भी हो गया है, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ और डायसिस्टॉल, ठीक है। जब ये एट्रियल सिस्टॉल होगा, जस्ट ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टॉल होगा, तो इस वेंट्रिकल में अराउंड 130 ml ब्लड आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, आपके इसमें ये वाला जो ब्लड का पोर्शन है 60 ml पहले से ही था, ठीक है। टोटल ब्लड वॉल्यूम इक्वल टू 130 ml, ठीक है। अब ये 130 ml कैसे हुआ, 60 ml तो पहले से था और 70 ml कहाँ से आया, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और जब पैसिवली वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही थी ब्लड के वेट की वजह से। अभी टोटल कितना होगा आपके पास, आपके हार्ट में 130 ml ब्लड हो गया, ठीक है। 130 ml ब्लड आपके हार्ट में हो गया है, आपके इसमें किसमें, वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड भर गया। इतनी बात क्लियर। अब आ जाओ इधर, अब क्या होगा यहाँ पे, अब होगा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में क्या होता है, देखो यहाँ पे होगा वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा, देखो ध्यान से सुनो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल में वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली ब्लड ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर एट्रिया लगे हुए हैं। अगर ये वॉल्व ऐसे ही ओपन रहे, अगर ये वॉल्व ऐसे ही ओपन रहे तो ये ब्लड लंग्स में जाने के बजाय, लंग्स में या बॉडी में ना जाने के बजाय वापस ऐसे एट्रिया में फिल हो जाएगा। लंग्स या बॉडी में ना जाने के बजाय वापस से कहाँ फिल होगा, ये एट्रिया के अंदर। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टॉल स्टार्ट ही होता है, ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, हम इसे वापस से क्लोज कर देते हैं। अभी इन वॉल्व को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये वॉल्व हो गए क्लोज। अब जब ये वॉल्व क्लोज हो गए हैं तो अब यहाँ तो जाएंगे नहीं। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा ये सेमिलुनर वॉल्व। ओपनिंग किसकी होगी, सेमिलुनर वॉल्व की। अब यहाँ से सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। देखो वेंट्रिकल सिस्टॉल में दो चीज़ें होती हैं, आप पहले लिख देते हैं पॉइंट्स में। फर्स्ट क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो एवी का मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, सो डोंट बी कंफ्यूज। एंड सेकेंड होगा क्या, ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। देखो दो चीज़ें हो रही हैं वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के अंदर, दो चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो जो क्लोजिंग हो रही है ना यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की, ये क्या है आपको पता है, आपका जो दिल है वो धक धक करता है, देश की धड़कन धक धक, हिंदी में ही बोलेंगे ना हम, धक धक, लव डब का साउंड आता है ना। तो जो फर्स्ट हार्ट बीट मिलती है, फर्स्ट हार्ट बीट, एक सेकेंड रुको, मैंने आपको क्या बताया कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। तो जो 0.1 सेकेंड में अगर 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 1 मिनट में आपका 72 से 75 टाइम्स आपका दिल धक धक करेगा। मतलब आपके हार्ट में लव डब का साउंड कितना आएगा, 72 से 75 टाइम्स। अगर आप देख लो कि 1 मिनट में कितना होता है बेटा, 1 मिनट में आपका इसका होता है 60 सेकेंड्स, ठीक। अब आप इस 60 सेकेंड्स को अगर आप 0.8 सेकेंड से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका अराउंड आपका 75 आएगा, ठीक है। तो 75 और 72 से 75 टाइम्स होता है वो आपका हार्ट बीट करता है। तो वो जो हार्ट बीट करता है ना लव डब का साउंड, वो कैसे होता है, जो पहली साउंड आपको मिलेगी, पहली साउंड आपको कब मिलती है, लव की फर्स्ट हार्ट बीट है वो यहाँ पे मिलेगी, लव। क्लोजिंग होगा, देखो ओपनिंग जब भी होगा, किसी भी वॉल्व का ओपनिंग होगा तो कोई साउंड नहीं आता है। वॉल्व के
क्लोज होने पर साउंड आता है, तो फर्स्ट हार्ट बीट जो आपको मिलेगी, फर्स्ट हार्ट का साउंड मिलेगा, वो क्लोजिंग ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं लव। क्लियर? लव। ये कब हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हो रहा है। इतनी बात क्लियर? इसके बाद यहाँ पे ओपनिंग होगी किसकी? सेमिलुनर वॉल्व की। अभी देखो, जब ये वॉल्व जब क्लोज हुए हैं ना, इधर ये वॉल्व क्लोज हुए हैं, तो क्या हुआ कि इस वेंट्रिकल, जो ये वेंट्रिकल्स हैं, इनको और पुश करने की ज़रूरत है। ये और पुश करेंगे तब जाकर के ये सेमिलुनर वॉल्व ओपन होगा और ब्लड लंग्स में जाएगा, और कुछ ब्लड जो होगा, जो इधर वाले ब्लड रहेंगे वो बॉडी में जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब होगा वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, वो यहीं पे होगा, वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल, इधर ही लिख लेते हैं। वेंट्रिकुलर स्टॉल, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। अब ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है, इस ड्यूरिंग क्या होगा? इस ड्यूरिंग होगा किसका? जब ये रिलैक्स होने लगेंगे तो फिर ये सारा ब्लड यहाँ से वापस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे जा सकता था ब्लड, तो इधर से भी तो फ्लो बैक कर जाएगा वापस से वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व का क्लोजिंग होना भी ज़रूरी है। तो इस डायसिस्टोल के ड्यूरिंग क्या होगा? वो क्लोजिंग होगा किसका बेटा? इसमें देखो, इस वाले पॉइंट में क्या होगा? क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, क्लोजिंग हो गया सेमिलुनर वॉल्व का। अब जो दूसरा हार्ट बीट है, दूसरा साउंड आ रहा है, साउंड हमको मिल रहा है, वो डव, वो हमें यहाँ मिलेगा। अब हो गया ना धक धक, लव डव। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही इसमें हौच पौच हो गया। एक बार आप ध्यान से सुनो, एक बार आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनोगे ना, लेक्चर के एंड में आप ये बोलोगे बस इतना ही था। इस कार्डियक सिस्टोल और डायसिस्टोल में आपको इस 0.8 सेकेंड का जो टाइम ड्यूरेशन है पूरा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बस आप एक बार ध्यान से सुनो। अभी सुनो, मैंने क्या बताया आपको कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड होता है, मतलब हमारा हार्ट जो हार्ट बीट करता है, धड़कता है, वो कितना? 1 मिनट में 72 से 75 टाइम्स तक हार्ट बीट करता है। ठीक है, नॉर्मली। इसके बाद क्या है, मैंने आपको कहते हैं कि कैसे हो रहा है ये जो 0.8 सेकेंड है, वो पूरा इस कार्डियक साइकिल में कैसे फिट हो रहा है। तो देखो कैसे हो रहा है। ये आपका हार्ट, पहले आपके जो हार्ट के वॉल्व रहेंगे वो क्लोज रहेंगे, और आपके वेंट्रिकल में अराउंड 60 ml ब्लड फिल्ड रहता है ऑलरेडी। ठीक, अब ये वॉल्व क्लोज है, और इसे हम बोलेंगे, ये जो 0.4 सेकेंड वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होगा? जॉइंट डायसिस्टोल। जॉइंट डायसिस्टोल का क्या मतलब है कि इस ड्यूरिंग एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स रहेंगे, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? ब्लड की फिलिंग हो रही, सुपरवेना की वजह से एट्रिया में ब्लड आ रहा है, इधर आपका लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एट्रिया में आ रहा है। ठीक है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ एट्रिया ब्लड की फिलिंग कर रहा है। अब एट्रिया ने ब्लड की फिलिंग करी, तो जब उसमें ब्लड भर गया तो वेट बहुत ज़्यादा हो गया। जब वेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये जो वॉल्व लगे हुए हैं, दरवाजे ये तो हैं, इनमें प्रेशर लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होंगे जब इन पे आप प्रेशर दोगे। तो यहाँ पे ब्लड का वेट ज़्यादा हुआ, ब्लड का वेट ज़्यादा हुआ तो ये वॉल्व क्या हुए? ये ओपन हो गए। ओपन जब हुआ ब्लड, जब ये वॉल्व ओपन हुए, तब क्या होता है कि यहाँ से पैसिवली ब्लड वेंट्रिकल में फिल होना स्टार्ट होता है। तो आप कह सकते हो कि जॉइंट डायसिस्टोल में क्या हो रहा था कि एट्रियल फिलिंग हो रही थी, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही थी। ठीक है, जो कि 0.4 सेकेंड्स में हो रहा था। अब 0.1 सेकेंड में क्या हुआ? अब एसए नोड ने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया, सोडियम आयन की एंट्री हो गई, तो एट्रिया जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्व तो ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो इसमें जो भी ब्लड बचा हुआ है वो कहाँ चला गया? आपका वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ब्लड कितना हो गया? अराउंड 130 ml। 60 ml पहले से ही था, कुछ ब्लड वेट से आया, कुछ
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आया, ब्लड के वेट की वजह से ब्लड ज़्यादा आता है और कॉन्ट्रैक्शन से उतना नहीं आता है, लेकिन टोटल यहाँ पे 130 ml ब्लड आपको मिलेगा। ठीक, अब इस 130 ml ब्लड को जो है फिर अलग अलग जगह जाना है। यहाँ पे तो पूरा रहेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 60 ml ही ब्लड के वेंट्रिकल के पास रहता है, बाकी का ब्लड चला जाता है। तो जाएगा कैसे? उसको जाने के लिए ये एट्रिया वाले वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को पहले जो ओपन है वो क्लोज होंगे। अगर क्लोज नहीं होंगे तो सारा का सारा ब्लड वापस से एट्रिया में फिल हो जाएगा, तो वेंट्रिकल में जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और प्रॉब्लम भी होगा बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अभी वॉल्व हुए क्लोज। ये जब हम अब करा रहे हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, अभी तक हमारा एट्रियल सिस्टोल हो गया, एट्रियल डायसिस्टोल हो गया, अब वेंट्रिकल सिस्टोल पे आ जाओ। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा कि आपका जो भी ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है इसकी क्लोजिंग हो जाएगी जैसे ही स्टार्ट होगा। जैसे ही ऐसे नोड ने एवी नोड को सिग्नल दिया और एवी नोड ने बंडल ऑफ सीड्स को सिग्नल दिया, ये सिग्नल जैसे ही यहाँ पे पहुँचे वैसे ही जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। और जब वॉल्व क्लोज होंगे तो जो पहला साउंड आएगा उसे हम बोलते हैं लव। ठीक है, द फर्स्ट साउंड इज लव। कब हो रहा है? जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व की क्लोजिंग हो रही है। अब इसी ड्यूरिंग दूसरा क्या होगा? ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल और पुश करेगा, वो और पुश करेगा, ब्लड को यहाँ से बाहर फेंकना है। तो इस ड्यूरिंग क्या होगा? आपका सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये कहाँ पे होते हैं? एक तो पल्मोनरी के बेस पे होता है, कैरोटा के बेस पे होता है, और ब्लड जो होगा वो बाहर चला जाएगा। अब ब्लड बाहर चला गया, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या होना है? यहाँ पे वेंट्रिकल वापस से हमेशा कॉन्ट्रैक्ट तो रहेंगे नहीं, वो रिलैक्स पोजीशन में आएंगे, मतलब जो वेंट्रिकल है उसका डायसिस्टोल होगा। जब वेंट्रिकल का डायसिस्टोल होगा तो उस ड्यूरिंग वापस से ब्लड नीचे ना आ जाए इस वेंट्रिकल में, इसलिए सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग होगी। तो जब सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग होगी तो ये जो सेकेंड साउंड होता है हार्ट बीट का, सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट बीट यहीं से आती है, जिसे हम बोलते हैं डव। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना, धक धक लव डव। सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.